नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत सितंबर 2022 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप मेष राशि है तो आपको क्या दिखेगा, पूरे सितंबर का माह आपके लिए कैसा रहेगा। राशि के प्रथम स्वामी आप हैं और आपके लिए क्या है जब आप स्वयं राशि के मालिक धन भाव में बैठ गए। इसका अर्थ है कि आपका सीधा संबंध धन प्राप्ति से है। आप स्वयं चेष्टा करेंगे धन प्राप्ति के लिए। आप अपने धन पाने के लिए चाहे कहीं अन्य से धन पाने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। जबकि राहुदेव आपके राशि पर ही बैठे हैं, उतार चढ़ाव को दिखाते हैं, यात्राओं को भी दिखाते हैं। एक जगह स्थिर रहना मुश्किल है, मन भी अस्थिर रहेगा। कभी कभी किसी काम पर अधिक देर नहीं टिक सकते हैं या विचारों के कारण बदलने के कारण आपके कार्य भी बदल जाए। विद्यार्थी है तो सब्जेक्ट बदल जाए, स्कूल कॉलेज बदल जाए, इस तरह का चेंजिंग दिखाता है। धन भाव में मंगल देव धन तो दिला रहे हैं अपने प्रयास से, परंतु रिश्ते नातों में कुछ कटु संबंध को भी जन्म दे रहे हैं। पंचम स्थान में सूर्यदेव स्वगृही है, शुक्र के साथ है, बहुत अच्छे योग है, प्रेम विवाह योग बनाते हैं सप्तमेश शुक्र के साथ। तो यह एक बहुत ही सुंदर संकेत है एजुकेशन शिक्षा के लिए। छठे घर में बुधदेव बैठे हैं स्वगृही और गुरुदेव से दष्ट है जो 12वें घर के गुरुदेव है। एक टिपिकल योग है जिसे जन्म दे रहे हैं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, विदेश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या विदेश में जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस सबसे अच्छे संकेत को दिखाता है, तो आप बिजनेस भी विदेश में कर सकते हैं। 7वें घर में राहु केतु का एक्सिस बना हुआ है, उतार चढ़ाव को दिखाता है बिजनेस और दाम्पत्य जीवन। कर्म स्थान में स्वगृही शनिदेव बैठे हैं वक्री होके। एक शक्तिशाली सस योग का निर्माण करें और यह सस योग आपके कर्म क्षेत्र में सपोर्ट करेंगे। 12वें घर में गुरुदेव स्वगृही बैठे हैं लेकिन वक्री है। भाग्य के स्वामी 12वें घर में, विदेश जाने के योग, रास्ते खुल जाते हैं। निश्चित तौर पर जो पुराने केस छुपे हुए हैं बाहर जाने के, जो अभी तक नहीं जा पाए, आप देखेंगे कि इसी अवधि में बाहर जाने के अनायास योग बन जाते हैं। कर्म स्थान में शनिदेव कर्म को पकड़े हुए हैं, कर्म संबंधित सफलता दिला रहे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जिनका कर्म पुराना है या कोई कार्य पुराने पेंडिंग में पड़े हैं, या जॉब मिलने वाली थी पेंडिंग में चला गया, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलना था पेंडिंग में चला गया, ऐसे कार्य अपने आप स्वतः संपन्न होंगे। अब तो शनिदेव वक्री हो गए, करना तो है, मिलेंगे तो जरूर। कर्म संबंधित अच्छे संकेत हैं। जॉब प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत हैं, निश्चित प्रयास करते रहें, जॉब तो मिलेंगे। शनिदेव कभी भी लेट करते हैं लेकिन दिलाते जरूर हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव निश्चित तौर पे है, भारी उतार चढ़ाव, और कभी कभी बिजनेस में कुछ मन बदलता हुआ दिखता है। इस बिजनेस को छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस करो, या इस जगह को छोड़ के किसी दूसरे जगह पर बिजनेस करो, ऐसी स्थिति को भी जन्म देते हैं। तो बिजनेस में स्थिरता की आवश्यकता है, क्योंकि बिजनेस के स्वामी आपके बुद्धि स्थान पर बैठे हैं। तो आप अपने बुद्धि और विवेक से सोचें कि अभी आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। बिजनेस बदलने के लिए या पार्टनरशिप बदलने की जल्दबाजी ना करें। भले आपको अपने पार्टनरशिप में कुछ संशय है, परेशानी है, बैठकर विचार करें और उस संशय को दूर करें। पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो लाभदायक है। आगे यदि देखें, नया बिजनेस की बात अभी ना सोचे तो अच्छा है, समय का इंतजार करें। और जब एजुकेशन शिक्षा की बात होती है तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, क्योंकि सूर्यदेव स्वगृही है, और जब अपने घर के सूर्यदेव होते हैं तो शिक्षा में बहुत अच्छा लाभ देते हैं। शिक्षा में अवार्ड दिलाते हैं, स्कॉलरशिप दिलाते हैं। उस शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, निश्चित करें सफलता मिलेगी और मन भी खूब लगेगा पढ़ाई में। आप चाहेंगे कि अपने पढ़ाई से नाम यश की प्राप्ति करें, ऐसे योग भी बनाए हुए हैं, तो आप शिक्षा में अच्छा करेंगे।
कुटुंब रिश्तेदारों में कुछ विवाद झगड़े को जन्म दे रहे हैं, लेकिन चूंकि अष्टमेश है, मंगलदेव अष्टम को देख रहे हैं, इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अचानक किसी भी तरह के विवाद झगड़े जन्म ले सकते हैं, परंतु वह कोई गंभीर नहीं होने वाले। छोटे भाई बहन से आपको झगड़े विवाद के योग है, वहां संभाल करें। बड़े भाई बहन से आपको लाभ है, आपके करियर में आपको मदद पहुंचाएंगे। और माता की तरफ से कुछ कष्ट है, उन्हें रोग है, परेशानी है, जिससे आप कष्ट पा रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं। पिता की तरफ से देखा जाए तो कुछ परेशानी जरूर है, पिता की तरफ से टेंशन भी है, हल्के नोकझोंक विवाद भी दिखाई देते हैं। और दाम्पत्य जीवन में भारी उतार चढ़ाव, और इस दाम्पत्य जीवन में आप अपने संशय के कारण अपने दाम्पत्य जीवन को तोड़ना नहीं चाहिए। तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हमें डाइवोर्स लेना है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यदि यहाँ योगों को देखा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत योग बने हुए हैं, लेकिन अच्छे नहीं हैं। क्योंकि देखे जाए तो राहु केतु का एक्सिस आपके विवाह स्थान पर, और विवाह स्थान के मालिक आपके प्रेम स्थान पर प्रेमी के साथ बैठे हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में विवाद और झगड़े चल रहे हैं, संशय और संदेह है, निश्चित तौर पर वह संदेह का कारण आपके जीवन साथी का प्रेमी है। आपको संशय है कि मेरे जीवन साथी का कोई न कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, जिसके कारण यह झगड़ा जन्म ले रहा है। ऐसे योग बने, लेकिन सच पूछा जाए तो होगा क्या? अगर आप वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, सूझबूझ से काम लेते हैं, विवाह घर के मालिक पंचम स्थान पे है, बुद्धि विवेक से काम लेते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन संभल सकते हैं, बच सकते हैं। नहीं तो शनिदेव की दृष्टि दशम, वह आपके दाम्पत्य जीवन को तोड़ने के लिए काफी है। आप सतर्क रहें और सावधानी बुद्धि से काम लें। नए विवाह की बात अभी हो नहीं रही है, वहां कहीं कुछ नहीं है, उलझन है, परेशानी है। जो बात चल रही थी वहां भी संशय बने हुए हैं। और दाम्पत्य प्रेम प्रसंग में, प्रेम प्रसंग तो आपके बहुत मधुरमय चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्रेम घर के मालिक प्रेम घर में ही, लेकिन विवाह घर के मालिक के साथ तो इसमें दो तीन बातें होती हैं। पहली बात है कि जिसे प्रेम कर रहे हैं उसे विवाह में बदलने की हड़बड़ी है। आप चाहते हैं विवाह में बदले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान समय तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गोचर, शादी करेंगे कैसे? दूसरी बात क्या है, आपके प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं ऐसे व्यक्ति या महिला के साथ जो शादीशुदा है। तो शादीशुदा जीवन वाले के साथ प्रेम प्रसंग का जन्म होना, प्रेम घर के मालिक विवाह घर के मालिक के साथ शुक्र है, इसलिए ऐसा योग बन गया। तो आप यहां अपने बुद्धि से काम ले, ऐसा काम ना करें, अपना भी जीवन बर्बाद करे, दूसरे का भी जीवन बर्बाद करे। यहां सोचे समझे, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो उनका वैवाहिक जीवन निश्चित चौपट होगा। सातवें घर पर शनि और केतु दोनों प्रभाव डाल रहे, इसलिए इससे दूर रहें तो बहुत अच्छा है। संतान के तरफ से यदि देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। आपको संतान के तरफ से खुशखबरी, संतान को कोई अवार्ड मिलने वाली है, उसके एजुकेशन शिक्षा को लेकर के आप बहुत खुश हैं, उनके व्यवहार से भी खुशी है। लेकिन अगर मन कहीं दुखी है, क्योंकि मंगल का भी दृष्टि है, तो एक ही जगह आपके संतान विवाह के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं या ऐसी जगह विवाह की बात कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं, इसलिए आपको झगड़ा हो रहा है। यहां योगा योग बन चुके हैं जो इस बात को संकेत देते हैं। आपको करना क्या है, आपके संतान के विवाह योग है और प्रेम विवाह योग है, आप कर सकते हैं उनका प्रेम विवाह, उनके भविष्य वही है, तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। जब कोई संतान जन्म ले रहा है तो बहुत ही मधुर स्थिति में, बहुत सहज स्थिति में, लेकिन ऑपरेशन के बाद फिर भी वह बहुत ही अच्छी स्थिति में है। थोड़ा गर्भपात की स्थिति बनी हुई है, उन महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए। आगे जब हम देखते हैं धन संपत्ति की बात करते हैं, तो धन के लिए आप स्वयं प्रयासरत रहेंगे, लेकिन खर्च भी बहुत होते रहेंगे, अचानक खर्च निकलते रहेंगे।
प्रॉपर्टी के संबंधित बात की जाए तो वहाँ आप सतर्क रहें। आपके जो पुराने पेंडिंग प्रॉपर्टी का काम है, जो आप खरीदना चाहते थे पुराने, वहाँ संपन्न होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बिकेंगे जरूर, वहाँ से आपको लाभ भी है। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो एक बात जान ले, बहुत ज़बरदस्त योग बना हुआ है शेयर मार्केट से, और शेयर से धन लाभ प्राप्ति के योग बने हुए हैं। लेकिन जो शेयर आप खरीदे, आप स्वयं निर्णय लें, आप अपने खरीद बिक्री करें। छोटे अवधि में भी आप अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि लग्नेश मंगल की दृष्टि है। आप स्वयं खरीद बिक्री करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शेयर मार्केट से काफ़ी धन कमाएंगे, ऐसे योग बने हुए। और यदि किसी तरह का मुकदमा चल रहा है तो आप जाने कुछ होना नहीं है, सिर्फ वह टलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। शनिदेव इतना जल्दी निर्णय नहीं देने देंगे, उसे और लेंदी करेंगे। सजा की बात हो रही तो आप बचे रहेंगे। बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाने के योग प्रबल है और बने हुए। कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं तो आप प्रयासरत रहें, शनि कृपा से आपको जॉब की प्राप्ति भी होगी। तो इस तरह हम देखते हैं मेष वालों का मासिक राशिफल क्या कहता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।